just studied about the three types of sound: audible sound, infrasonic sound and ultrasound. Now the ultrasound, or simply the ultrasonic sound waves, are the most important of all of the three because it has many applications in our daily lives. Now ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं. There are two very main important properties in ultrasounds that are most useful to us. One of them is they travel in a straight line. वो बेंड होके या कर्व होके नहीं जाती, it travels in a straight line. And the second thing, they can penetrate into most of the matter. वो मैटर के कोई भी चीज़, सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं उनको इजीली पेनेट्रेट करके आगे चले जाती है. दे डू नॉट डिफ्लेक्ट आउट ऑफ दैट मैटर. नाउ दे डू डिफ्लेक्ट व्हेन द मैटर इज सॉलिड, मतलब थोड़ा डेंस हुआ तब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है. बट दिस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूजफुल टू अस. नाउ लेट्स स्टार्ट दी एप्लीकेशंस. The first application of the ultrasound is that it is used to clean parts located in hard to reach places. जनरली हमें कोई भी इक्विपमेंट क्लीन करना होता है, वी हैव ब्रशेस, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें हम आराम से क्लीन कर देते हैं. बट देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे वो बहुत छोटी होती है और आप इजीली क्लीन नहीं कर सकते, और यू नीड द प्रिसीजन टू क्लीन इट प्रॉपरली. फॉर दैट मैटर वी यूज़ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड एग्जैक्टली क्या करता है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्लीन करना है हम उसे क्लीनिंग सोल्यूशन में डिप करके रख देते हैं. देन वी प्रोजेक्ट द अल्ट्रासाउंड थ्रू इट. इससे क्या होगा, जो भी हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे लाइक द डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट और द ग्रीस गेट्स ड्रॉप्ड इनटू दिस सोल्यूशन एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स क्लीन. सो हेंस वी क्लीन द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड. नेक्स्ट अप वी हैव अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. मेटल ब्लॉक्स या मेटल इक्विपमेंट्स जनरली कोई भी बड़े स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस यूजेस ऑफ मेटल्स. अब इस मेटल ब्लॉक के अंदर हमारे पास अगर कोई भी क्रैक या फ्लॉ आ गया, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. ऑब्वियसली ज़्यादा क्रैक हो गया तो हो सकता है वो बिल्डिंग गिर ही जाए. सो वी डोंट नीड दैट एंड वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड फिक्स इट. तो फिक्स करने के लिए हमें डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, एंड दिस थिंग इज डन बाय अल्ट्रासाउंड. लेट्स सी हाउ. हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक मेटल का ब्लॉक है और इसमें यहाँ पे एक फ्लॉ या तो एक क्रैक है. इसमें हम क्या करेंगे, वी विल प्रोजेक्ट अल्ट्रासाउंड इन दिस वे. नाउ जहाँ जहाँ पे हमारे पास में क्रैक या फ्लॉ होगा वहाँ से अल्ट्रासाउंड पास नहीं करेगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ से आराम से पास होकर हमारे डिटेक्टर्स में चला जाएगा एंड वी विल डिटेक्ट दैट द अल्ट्रासाउंड हैज़ पास्ड. दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट द क्रैक. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा तो क्या हुआ क्रैक या होल में कि अल्ट्रासाउंड वापस रिफ्लेक्ट हो गया, पास क्यों नहीं किया? बिकॉज इवन इफ इट इज़ एन अल्ट्रासाउंड, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो आराम से पास हो सकता है, स्टिल इट इज़ साउंड एंड साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. नाउ पूरी जगह पे तो हमारे पास में मेटल है जहाँ से अल्ट्रासाउंड आराम से मीडियम के थ्रू प्रोपगेट कर सकता है, बट व्हेन देयर इज अ होल, देयर इज अ क्रैक, इट डजंट हैव मेटल इन इट. मेटल नहीं है मतलब अंदर वहाँ पे मीडियम नहीं है, एंड द अल्ट्रासाउंड कैन नॉट ट्रैवल. Hence, when it encounters a crack, it reflects back. रिफ्लेक्ट हो गया मतलब यहाँ आगे नहीं जाएगा, एंड दिस डिटेक्टर शोज कि यहाँ पे मेरे पास तो कोई अल्ट्रासाउंड आई ही नहीं, एंड हेंस वी कैन शो दैट देयर इज अ क्रैक इन हियर. दिस इज हाउ वी डिटेक्ट क्रैक्स, होल्स और फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. Ultrasonic waves and ultrasounds also have some medical applications. They are also used in the medical line. Let's see how. Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form the image of the heart. हमारा जो हार्ट है उस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स हम डालते हैं एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड वी डिटेक्ट इट. सच हाउ वी फॉर्म एन इमेज ऑफ द हार्ट. हमारे हार्ट में भी काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको हमें स्टडी करने के लिए वी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी. कार्डियोग्राफी तो आपको पता ही है. वाई एको? Because we are projecting ultrasonic waves and it is reflecting back, hence the name echocardiography. Also, ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs. Like heart, हमारे बॉडी में बहुत सारे internal organs होते हैं, सब में abnormalities हो सकती है, तो हमें उन्हें स्टडी करने के लिए भी हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैनर. व्हाट डज इट डू? सेम चीज़ करता है वो, अल्ट्रासाउंड प्रोजेक्ट करता है, जहाँ जहाँ पे भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. हेंस वी नो देयर इज एन एबनॉर्मलिटी, देयर इज अ डिजीज. अ डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन्स सच एज लिवर,
gall bladder, uterus, kidney, etc. It helps the doctor to detect abnormalities such as stones and tumors which may be present in the organs. ब्रीफ में हमने देखा कि ये कैसे होता है. लेट्स सी कि डिटेल में प्रोसेस काम कैसे करता है. नाउ व्हेन द अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड, एज आई जस्ट टोल्ड यू, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जो सर्टेन टिश्यूज होते हैं उन पे हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं और वो उनके थ्रू ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इट कैन पेनेट्रेट थ्रू मोस्ट ऑफ द मैटर. नाउ दे कैन पेनेट्रेट ओनली थ्रू मोस्ट ऑफ द मैटर. जहाँ जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाती है वहाँ पे क्या होगा, हमारा अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कोई स्टोन या कोई ट्यूमर एनकाउंटर किया, सो इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक. एंड सिमिलरली टू द प्रोसेस जहाँ पे हमने मेटल बॉक्स के अंदर फ्लॉस पता लगाए थे, वैसे ही हम इसके अंदर क्या पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है एंड वी कैन डिटेक्ट इट एंड देन क्योर इट. दिस इज हाउ द अल्ट्रासाउंड स्कैनर वर्क्स. Also, ultrasonography is used for the examination of fetus. आपके पेट में कभी दर्द होता हो या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जिसको अपना जो चाइल्ड है उसको अगर एग्जामिनेशन कराना हो, सो यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज और इन रियल लाइफ कि शी गोज इन सर्टेन टाइम, वो रेगुलरली चेकअप्स के लिए जाती है एंड यू सी दैट द डॉक्टर यूजेस समथिंग लाइक दिस एंड व्हेन शी डज दिस वी कैन सी द इमेज ऑफ द चाइल्ड ऑन द स्क्रीन. सो व्हाट इज शी डूइंग? Now, this device is an ultrasound scanner. जब वो ऐसा करती है, she is projecting ultrasound waves onto the body. इससे क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी abnormality हो या फिर जो उनका fetus हो, वो क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. Why does the fetus reflect it back? Because again वो fetus है, उसमें बोन्स या तो टिश्यू डेंसिटी वहाँ पे चेंज हो जाएगी and hence the ultrasound gets reflected back and we get an image on the screen जो डॉक्टर स्टडी करके बता सकता है कि फीटस हेल्दी है या नहीं, या फिर उसमें कोई कॉन्जीनियल डिफेक्ट्स या एबनॉर्मलिटीज है या फिर नहीं. Hence the ultrasound is also used in some medical applications. मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ एनिमल्स लाइक बैट्स also use ultrasound. तो हम बैट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड एग्जैक्टली कैसे यूज़ करता है. नाउ द बैट emits ultrasonic squeaks. What is this? अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स मतलब छोटे छोटे बर्स्ट्स में वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है. वो ऐसा क्यों करता है? जब वो ऐसा एमिट करेगा एंड इट एनकाउंटर्स अ प्रे, फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल इंसेक्ट, ऐसा कुछ भी, जब वो ऐसा एनकाउंटर करेगा तो अगेन द अल्ट्रासाउंड विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. एयर में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एयर में उसके पास ऐसे कोई बड़े पार्टिकल्स नहीं है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट कर दे. बट जब कोई इंसेक्ट आ जाएगा, it will reflect back and the reflection of that wave will be perceived by the ears of the bat. ऐसे उसको पता चल जाएगा कि उसका प्रे एग्जैक्टली कहाँ है, कैसे फॉर्म में है और उसको कितनी स्पीड से जाके उसको कैच करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैट टू लोकेट इट्स प्रे. नाउ वी हैव सर्टेन वाटर एनिमल्स लाइक पोर्पोइजेस जो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं अंधेरे में नेविगेशन के लिए और अपना फूड ढूंढने के लिए. क्योंकि ये वाटर एनिमल्स बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं ओशन में, तो सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँचती, हैंस दे कैन नॉट सी. तो वो कैसे ढूंढते हैं अपना प्रे? दे अगेन एमिट अल्ट्रासाउंड्स लाइक द बैट एंड सेम प्रोसेस वापस फॉलो होगा. वो अपने जब भी प्रे को लगेंगे दे रिफ्लेक्ट बैक एंड द पोर्पोइस रिसीव्स दैट वेव एंड इट कैन मेक एन इमेज ऑफ इट्स प्रे. So this is how the animals use ultrasounds to locate their prey.